बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसको समझें हम लोग, और बहुत आसान भी है और इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो बाइनोमियल यानी कि दो टर्म, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आप जानते हैं। ये पहले भी हम लोग एक्सप्लेन इस तरह का बात समझे हैं। से x प्लस वाई लिखा है, बाइनोमियल हो गया, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल यानी कि दो टर्म, मोनोनोमियल एक टर्म, पॉलिनोमियल यानी बहुत सारा। ये मोनोनोमियल हो गया, मान लीजिए एक्स क्यूब लिए मोनोनोमियल से। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो टर्म है बाइनोमियल्स का, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, मोनोनोमियल्स है, इस तरह का, इससे हम लोग अवगत हैं। अब बाइनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है एक्स प्लस ए होता है, और बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो एक्स प्लस ए के पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन है, एक्स एंड ए बोथ आर द रियल, इसके एक्सपेंशन को ही हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब इसका एक्सपेंशन एक्स प्लस ए टू द पावर एन का एक्सपेंशन पाने से पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देंगे कैसे इस नतीजे पर पहुंचे। तो चूंकि x प्लस ए टू द पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, x प्लस ए होगा, x प्लस ए होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, ये हम एक्सपेंशन जानते हैं। x प्लस ए होल क्यूब का भी एक्सपेंशन जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, x प्लस ए टू द पावर 4 का भी एक्सपेंशन लिखा गया है, और ये हम निकाल सकते हैं। ये होता है x4 प्लस 4x क्यूब ए प्लस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4x ए क्यूब ए। अब देखिए इसका कोफिशिएंट पर अगर हम विचार करते हैं तो पहला का एक कोफिशिएंट 1 है। अब x और a का कोफिशिएंट 1 1 है, ये x स्क्वायर 2a, देख रहे हैं, इसका कोफिशिएंट 1 2 1, यहाँ लिखे 1 2 1। थर्ड में देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1, ऐसा है। अब हम लोग इसके नीचे वाला, अब ये कोफिशिएंट में भी क्या देखते हैं कि एक पैटर्न है। अब इसके बाद वाला अगर कोफिशिएंट लिखे x प्लस ए टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट लिखेंगे तो देखिए लास्ट में 1 आएगा, इसके बाद इन दोनों का सम 1 3 जोड़ेंगे तो कितना 4 आएगा, 4 हो गया, 3 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 3 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर लास्ट में 1। यानी कि प्रीवियस जो एक्सपेंशन है लास्ट में हम 1 1 लिखेंगे, इसके बाद वाला जो टर्म लिखेंगे वो क्या, प्रीवियस एक्सपेंशन पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो 1 3 4 3 3 6 3 1 4, फिर लास्ट में 1 लिखना। अब देखिए ये 1 to 1 पर ध्यान दीजिए, तो इस पर क्या है 1 1 और 2 का सम 3, 2 1 का सम 3 फिर 1, वैसे 1 1 का देखेंगे तो 1 1 तो लिखना है, इन दोनों का सम 2। तो कहने का मतलब कि ये जो इसको कहते हैं पास्कल ट्रांजिशन, एक कोफिशिएंट को हम अरेंज करते हैं और मान लीजिए x प्लस ए के पावर 5 का एक्सपेंशन लिखना है, तो ऐसे कोफिशिएंट लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा। तो x प्लस ए टू द पावर 5 का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो अब इस पर विचार किया गया कि कैसे आया। अब इसमें हम लोग जो आप जानते हैं एनसीआर, इस पर एनसीआर इसका एक्सपेंशन कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r। अब ये कोफिशिएंट्स यहाँ से इस फार्मूला से जब हम कंपेयर करते हैं तो कहाँ से पाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करें, x प्लस ए से भी अगर शुरू करते हैं तो x प्लस ए पावर क्या है 1 है, तो 1 c शुरू करेंगे। जब भी हम शुरू करते हैं तो 0 से, x के पावर इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है 1 प्लस a के पावर 0, ये पावर कैसे लिखते हैं ऐसे, देखिए 1 c 0 ऐसे अरेंज कर लिए, 1 c 0 1 ही होगा, x के पावर 1 a के पावर क्या लिखे 0, ये नीचे वाला यहाँ पर आ गया, और इसमें क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस प्लस क्या होगा 1
C1 यह रुक जाएगा, 1C1 1 होगा, और ये x के पावर दोनों का डिफरेंस 0, x के पावर पहले वाला में जब भी लिखेंगे दोनों का डिफरेंस a के पावर 1 होगा। इसी को इस रूप में ये जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को देखते हैं 1 to 1 आएगा, तो x प्लस a के पावर 2 को ऐसे अरेंज किया गया, सजाया गया, एक ही टर्म है। देखिए इस पैटर्न को फॉलो अप करने पर तुरंत एक्सपेंशन हम लोग लिख देंगे, x प्लस 1C0 है तो 2C0 लिख रहा हूँ। x के पावर क्या हो गया आपका 2 माइनस 0 2, और a टू द पावर 0 प्लस 2C1, 2C1 क्या होगा 2 होगा, 2C0 1 होगा, x के पावर ये दोनों का डिफरेंस, ये पावर 1 है ना, x के पावर यहाँ पर x स्क्वायर a0, यहाँ देखिए 2x के पावर 2 माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा जा रहा है, 2C1 लिखे x के पावर इन दोनों का डिफरेंस, और y के पावर ये नीचे, y नहीं a है, a के पावर 1 हो गया, प्लस 2C2, x के पावर क्या हो जाए 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 एंड y के पावर 2, ये 1 हो गया। इसी को ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा गया। ये सब 2C2 यहीं से सोचा है, 2C2 1 होगा, 2C1 2 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं, ऐसे लिखा गया 2C0 x के पावर 2 माइनस 0 और a के पावर 0, फिर 2C, लास्ट में 2C2 पर ही रुक गया। फिर x प्लस a को वहाँ से देखा गया, x प्लस a टू द पावर होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3C0, x के पावर 3 माइनस 0 यानी कि 3 हो जाएगा, अब a के पावर 0 प्लस 3C1, एक एक करके बढ़ रहा है। अब x के पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 एंड a के पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस 3C2, x के पावर 3C1 3 होगा, 3C2 भी 3 हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस 2 यानी कि x हो जाएगा, और a के पावर ये 2 प्लस 3C3, और x के पावर 3 माइनस 3 यानी कि 0 नहीं मिल गया तो चलेगा, 1 हो जाएगा, और a के पावर 3। तो ये एक जो हिंट मिला इस कोफिशिएंट के द्वारा, अब हम जिसका भी होगा कोफिशिएंट के आधार पर वो जो NCR यूज कर लेंगे, और जैसे पावर 5 होगा तो 5C0, इस तरह से इसको अगर हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं तो एक्सपेंशन हमें प्राप्त हो जाएगा। और जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, ऐसे ही ये चलते आएगा x प्लस a के पावर n। बाइनोमियल थ्योरम को जब डिफाइन किया जाएगा तो यही कहा जाता है कि x एंड a बोथ आर रियल होल टू द पावर n, n इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर होगा। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके आधार पर देखिए जनरलाइज कर देना है। मैथ में क्या होता है जनरलाइज करना, तो पावर n है। अब कैसे किए, ये 3 था पावर, तो 3 लिखे, c लिखे, 0 लिखे, यहाँ पावर क्या है n है, तो क्या लिखेंगे n लिखेंगे, c लिखेंगे, 0 लिखेंगे। x के पावर क्या यहाँ पर थी दिए थे 3 माइनस 0, यहाँ n है, n माइनस 0 यानी कि n हो गया, और a के पावर क्या हो जाएगा 0, 0 का वैल्यू क्या होता है a टू द पावर 0 1 होता है, तो a टू द पावर 0 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, प्लस nC1, x के पावर क्या हो जाएगा आप समझ गए हो, ये 3 माइनस 1 2 था, n माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, और a के पावर 1 यानी कि a लिख देंगे, पावर 1 के बदले a लिखेंगे तो पावर 1 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे फर्दर तो nC2 होगा, और x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2 हो जाएगा। फिर फर्दर अगर हम बढ़ते हैं तो nC3 x के पावर n माइनस 3 a के पावर 3, ऐसे बढ़ेगा। बीच में एक जनरल टर्म पर विचार कर लेते हैं, चलते चलते मान लीजिए r प्लस 1 एक टर्म आ रहा है, सबके एक्सपेंशन में देख रहे हैं ना, ये पावर 3 है तो एक्सपेंशन कितना है 4, पावर 2 है तो एक्सपेंशन कितना है 2, यानी कि जितना पावर रहेगा तो नंबर ऑफ एक्सपेंडेड टर्म 1 मोर देन द गिवन पावर होगा। 2 है तो 3 है, n है तो ये नंबर ऑफ एक्सपेंशन टर्म जो होगा वो n प्लस 1 होगा। तो यहाँ हम लोग एक बीच में
r+1 एक टर्म ले रहे हैं क्योंकि चौथा टर्म है NC3, तो r+1 टर्म हो जाएगा आपका, ऐसे बीच में NCr, x के पावर इन दोनों का डिफरेंस है n माइनस r, a के पावर r, ठीक है। लास्ट, अब ऐसे लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं हम लोग, लास्ट में NCn पर उठ जाता है। अब x के पावर n माइनस 1 यानी कि 0, x के पावर करेंगे n माइनस n यानी कि 0 हो जाएगा, x के पावर 0, तो x ही लिख देते हैं, ये x नहीं लिखते हैं, x के पावर 0 यानी 1, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, और a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये बाइनोमियल थ्योरम, यही करेंगे एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n, तो x प्लस a टू द पावर n का यही एक्सपेंशन आएगा। कैसे आया मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। लोग सब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द बाइनोमियल थ्योरम देखने जा रहे हैं। तो एक्सपेंशन हम जानते हैं x प्लस a होल टू द पावर n का शुरू होता है NC0, x के पावर n और a के पावर 0, ये दोनों का डिफरेंस x का पावर और नीचे जो भी रहेगा a के पावर, बस यही ध्यान रखना है। फिर एक एक करके बढ़ते हैं, NC1 x के पावर n माइनस 1 इंटू a, फिर NC2 में आएंगे NC2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2, NC3 NC4, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे, NC3 में x के पावर n माइनस 3 a के पावर q, और लास्ट में NCn x के पावर n माइनस n 0 हो जाएगा और a के पावर n। तो इसको हम लोग सम में कैसे लिख सकते हैं, इसी को x प्लस a होल टू द पावर n, बीच में बताए थे r+1 एक टर्म जो होगा ये, इसको इट कैन बी रिटन एज NCr, x के पावर n माइनस r a के पावर r, सम यहाँ r फ्रॉम 0 टू n, अब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, r का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये NC0 पहला टर्म आ जाएगा, x के पावर n a के पावर 0 आ जाएगा, प्लस 1 रखेंगे, ऐसे ये सम का मतलब नहीं होता है, फिर वहीं आते जाएंगे, NC0 NC1 रखेंगे, x के पावर n माइनस 1 a, फिर जब 2 रखेंगे r के जगह पर तो NC2 x के पावर n माइनस 2, r की जगह पर 2 रखना बस, n माइनस 2 a के पावर 2, एंड लास्ट में NCn x के पावर 0 a n। तो इसका ये समेशन फॉर्म होता है, इसको भी ध्यान रखने से समेशन भी इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं 0 to 1 तक। इसमें देखिए सम ऑफ इंडिसेज ऑफ x एंड a, जोड़िए कहीं भी इंडिसेज यानी पावर, द पावर ऑफ x एंड a, अगर हम जोड़ रहे हैं तो n प्लस 0 क्या होगा, n हो रहा है, n प्लस n माइनस 1 भी क्या होगा, n होगा, यहाँ n माइनस 2 प्लस 2 करेंगे तो n होगा, तो यानी कि सम ऑफ इंडिसेज ऑफ x एंड a इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज n। अब देखिए इसमें NCr इक्वल टू NCn माइनस r होता है बाइनोमियल, ये कॉम्बिनेशन में हम लोग इस थ्योरम को बताए थे। ऐसे भी दोनों का एक्सपेंशन करेंगे तो इसका क्या होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r होगा, और इसका करेंगे तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r की जगह पर क्या है, फैक्टोरियल n माइनस r है, n माइनस, अब r करेंगे तो n माइनस n है, प्लस r n कट जाएगा, यानी कि सेम आ गया। तो ये क्लियर है कि NCr इक्वल टू NCn माइनस r होता है। क्यों होता है ये भी आपको ध्यान में आएगा। तो इसके आधार पर हम क्या देखते हैं इस बाइनोमियल में कि NC0, देखिए इसके आधार पर सिंप्लाई दैट हम लिखते हैं NC0, अब r का वैल्यू 0 लिए, अब इसमें हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 0 तो NCn, तो NC0 NCn के बराबर होगा। एक एक टर्म जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके पहले वाला टर्म दोनों सेम होते जाएगा। NCn लेंगे ना, NC1 का जो वैल्यू होगा ये कैलकुलेशन करने में बहुत ही सहायता होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो NC0 NCn 1 ही होता है, दोनों बराबर। NCn किसके बराबर हो जाएगा, NCn माइनस 1 के बराबर ना। इससे जैसे जस्ट एक टर्म पहले अगर चलेंगे तो क्या आएगा, NCn माइनस 1
x के पावर 1 हो जाएगा, 1 और y के a के पावर n माइनस 1, इससे पहले वाला टर्म। तो NC1, अब इसका कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट दोनों इक्वल होगा। फिर NC2 इक्वल टू हो जाएगा आपका NCn माइनस 2, जस्ट इससे पहले वाला टर्म। तो कोफिशिएंट लास्ट का फिर एक एक टर्म जैसे इससे बढ़ेंगे सभी इक्वल होते जाते हैं। ऐसे ही सॉम आप इसको समझ लीजिए, इसका हमें यूज करना है एक्सपेंशन में। अब h माइनस होल टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है, तो जहाँ जहाँ प्लस a है, यहाँ प्लस है, इसमें क्या है माइनस है, तो a का पावर जहाँ जहाँ ऑड होगा वो टर्म माइनस हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ h प्लस a में सब जगह प्लस है, माइनस a, तो जहाँ जहाँ यहाँ लगे मान लीजिए माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, तो NC0 x के पावर n, यहाँ माइनस a के पावर 0 होगा, इसका पावर 0 होगा माइनस a का पावर, तो माइनस a का पावर 0 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखे या नहीं लिखे, प्लस NC1 x के पावर n माइनस 1 और a का पावर ये माइनस a का पावर 1 होगा। ऐसे है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माइनस a का पावर में लिख करके यही माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और ये a हो जाएगा, प्लस NC2 x के पावर n माइनस 2। अब यहाँ क्या होगा माइनस a का पावर 2, माइनस a के पावर 2 को हम लोग a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये प्लस ही लिख देंगे, a स्क्वायर हो गया। फिर अब आगे आप समझ गए कि अब क्यूब होगा, यहाँ पर माइनस a का पावर क्या होगा क्यूब होगा अगला एक्सपेंशन, तो ये माइनस a क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ हम माइनस कर देंगे, तो माइनस NC3 x के पावर n माइनस 3 और a के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 4 आएगा, तो ये ऑड जहाँ जहाँ a का पावर ऑड होगा माइनस, इवन होगा प्लस। लास्ट वाला टर्म जो है हमें क्या लिखना होगा माइनस 1 के पावर n, क्योंकि अब n ऑड है, इवन है, इट्स नॉट नोट, माइनस 1 के पावर n लिख दी, NCn a के पावर n। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा समेशन फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ NCr, देखिए माइनस 1 के पावर यहाँ समेशन से पहले लिखिए माइनस 1 के पावर r NCr, फिर x के पावर n माइनस है a के पावर r बराबर 0 to n, इसका शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए इन दोनों का सम अगर हमें निकालना है, x प्लस a, थोड़ा सा और नीचे इसको कर लेते हैं, x प्लस a 5 नंबर है, x प्लस a का पावर n प्लस x माइनस a का पावर n, इसको हमें समझना। तो समझना क्या है, दोनों का हमें जोड़, देखिए इसको ऐड करेंगे, x प्लस a टू द पावर n के एक्सपेंशन को और x माइनस a के पावर n के एक्सपेंशन को ऐड करने पर बहुत आसान है। अब देखते चलिए, ये और ये दोनों जुटेगा, NC0x के पावर NC0x के पावर n सेम, यानी प्लस है और ये माइनस है, तो क्या कट जाएगा। और फिर ये NC2x के पावर n माइनस 2 स्क्वायर जुटेगा, लेकिन माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, सब में 2 हम ले लेते हैं, NC0xn, ये दोनों जुटेगा तो 2NC0xn हो जाएगा, तो 2 ले लिए, यह आ गया NC0xn प्लस NC2 x के पावर n माइनस 2 और a के पावर 2, फिर NC4 x के पावर n माइनस 4 a के पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं ऑड कैंसिल होगा और इवन वाला टर्म जुटेगा, सब में 2 2 होगा, तो 2 कॉमन हो गया, तो इसका हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर माइनस में आएगा, मान लीजिए कि x प्लस a पावर n, अब माइनस h माइनस a करना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं ये माइनस सब माइनस, ये प्लस, ये माइनस ये प्लस,
साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस करेंगे इसको। तो माइनस यानी कि ये जितना टर्म इसमें प्लस वाला ये सब टर्म अब कट जाएगा और ऑड टर्म ये प्लस हो गया तो NC1 से शुरू हो जाएगा, तो ऑड टर्म जुड़ते जाएगा। यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 इंटू NC1 x के पावर n-1 a प्लस NC3 x के पावर n-3 a क्यूब प्लस NC5 x के पावर n-5 a5 एंड सो ऑन, ये होते जाएगा। देखिए कभी एक्सपेंशन में इसी एक्सपेंशन को हम मान लीजिए कि एक्सटेंड करें, अगर ये एक्सपेंशन रहे आपका x + 1 का पावर n का, तो a की जगह पर क्या लेना, 1 ले लेना। ये एक्सपेंशन लिखेंगे तो NC0 वही होगा, x के पावर n 1 हो गया प्लस NC1 x के पावर n-1। अब 1 है तो 1 का पावर लिखें या ना लिखें, छोड़ते जाएंगे। तो ये आप देख रहे हो NC2 x के पावर क्या होगा n-2, NC3 x के पावर n-3, तो ऐसे ये होते जाएगा। तो इसका भी यूज है। और ये एक्सपेंशन यानी 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें, ये चलते जाएगा। तो ऐसे ये होते जाएगा। तो x + 1 के पावर n, x - 1 के पावर n का भी एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं। तो ये जितना भी कंक्लूजन है इसका यूज करके हमें आगे का एक्सरसाइज बनाना है, एक्सपेंशन पर ही आधारित। तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 18.1 ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बाइनोमियल थ्योरम यूज करके एक्सपेंड करना है 2x + 3y होल टू द पावर 5। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ लिखा हुआ है x + a होल टू द पावर n NC0 xn। यहाँ इन प्लेस ऑफ n क्या है, इन प्लेस ऑफ n देयर इज द 5, यानी n का वैल्यू क्या है 5 है। इन प्लेस ऑफ x देयर इज द 2x, x के प्लेस पर क्या है 2x है। एंड इन प्लेस ऑफ a देयर इज द 3y। तो जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना, ये 2x रखना। जहाँ a है वहाँ क्या रखना, 3y रखना। तो यही है बस, n के जगह पर 5 रखना। ये 5C0 से चल करके 5C5 तक जाएगा एक्सपेंशन। तो 5C0 जैसे NC0 है x के पावर n, तो 5C0, अब यहाँ x की जगह पर 2x है तो 2x का पावर 5 हो गया प्लस 5C1 2x NC1 है ना, x के पावर n-1 तो 2x, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 - 1 3y, a की जगह पर 3y। सिंपल हम करते जा रहे हैं, n की जगह पर 5, x की जगह पर 2x, a की जगह पर 3y। 5C2 2x 5 - 2 3y टू द पावर 2। 5C3 2x के पावर 5 - 3 3y टू द पावर 3। 5C4 2x रेज 5 - 4 3y 4। देख रहे हैं ना, ये दोनों का डिफरेंस और ये 4 3y पर रेज होते जा रहे हैं। 5C5 2x 5 - 5 रेज 5 - 5 और 3y रेज 5। अब इसको सॉल्व करना है। एक में एक्सपेंस कर दिए हम, कहाँ से कहाँ तक 5C5, इसके बाद तो नहीं जाएगा, NCN तक रुक जाता है। तो बहुत ही आसान है, एक्सपेंशन अगर ध्यान में आ गया तो इसको एक्सपेंड करना सो इजी होगा। अब यहाँ 5C0 1 होगा, वैल्यू जब 5C0 निकालेंगे तो 1 2 टू द पावर 5 x टू द पावर 5 प्लस 5C1 5 होगा, NC1 n होता है और 2 टू द पावर 4 5 - 1। और जितना भी कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लिए, यहाँ 3 है और x टू द पावर 4 रहेगा, 2x के पावर 4 है यानी 2 टू द पावर 4 x टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 और x रेज 4 ये y प्लस 5C2 है, तो वैल्यू ऑफ 5C2 सीधे निकालेंगे, तुरंत निकालेंगे 5 × 4 तो 3 कट जाएगा बाई 2 2 2 या 4 5 2 या 10, तो ये 10 हो गया। अब 2 रेज 5 - 2 3 है तो 2 रेज 3, यहाँ 3 रेज 2
अब x के पावर जो बचा यहाँ क्यूब वाई स्क्वायर कर दिया। 5c3 भी 10 ही हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा 5c2 5c3। तो 10 2 टू द पावर 5 माइनस 3 क्या आ गया, 5 माइनस 3 विल बी 2, तो 2 टू द पावर 2, यहाँ 3 टू द पावर 3 और x स्क्वायर वाई क्यूब जो बचा ये। फिर 5 इंटू नेक्स्ट इस पर विचार करेंगे, 5c4 तो 5 होगा, n-1 n होता है, तो 5c4 5 2x टू द पावर 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो गया, तो यानी कि 2, यहाँ 3 टू द पावर 4 है 4, x जो बचा y टू द पावर 4, वेरिएबल की तरफ कांस्टेंट की तरफ, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। 5 से 5 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर ये 2x टू द पावर 5 माइनस 5 यानी कि 0, तो ये तो 1 हो गया। अब 3 टू द पावर 5 y टू द पावर 5, तो इसको सॉल्व करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 5, तो 5 टाइम्स अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 32x²। वैसे ही ये 3 5 आप ले लीजिए 10 अलग कर लीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा 2 2 जब 4 टू 8, 1 2 अगर ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 3 24, 2 4 0 x4 1। ऐसे जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। 10 को अलग अलग रख देंगे, तो ये 8 हो जाएगा और 9, 8 9 जा 72, 720 x³ y³। तो ऐसे मल्टीप्लाई करने का रूल आप जानते हो, करते जाएंगे, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, और ये 0 है तो 1080 x² y³। थोड़ा फास्ट करते हैं ऐसे ही। ये देखिए ये आपका 5 2 जा 10 एक साथ रख लीजिए, और 3 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो 81 इंटू 10 यानी 810 x²4, और 3 टू द पावर 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे y³ हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है हम एक्सपेंड करते जाएंगे। नंबर 1 का 3 है x माइनस 1/x टू द पावर 6। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ भी उसी तरह से ये माइनस है, माइनस का एक्सपेंशन भी हम लोग सीखे हैं। तो जहाँ जहाँ a की जगह पर -1/x रखेंगे और x की जगह पर x ही है, तो जैसे nc0 तो यहाँ n की जगह पर 6 है, तो 6c0 x टू द पावर 6 प्लस 6c1 एक एक करके बढ़ेगा, nc1 जैसे x के पावर इस 6 माइनस 1 5 डायरेक्ट लिखा है, -1/x यहाँ पावर 1 है। फिर क्या हो जाएगा 6c1 के बाद 6c2, आप जानते हैं x के पावर और दोनों का डिफरेंस 4 और -1/x के पावर 2 प्लस 6c3 x के पावर क्यूब और -1/x के पावर क्यूब प्लस 6c4 x² -1/x के पावर 4, 6c5x ये 6 माइनस 5 पावर x टू द पावर 6 माइनस 5 तो 1 हो गया, अब -1/x ये 5 प्लस 6 -1/x की पावर 6। तो एक्सपेंशन ऐसे ही करना है, बहुत ही इजी है। अब इट कैन बी सॉल्व। 6c0 का वैल्यू क्या होगा x टू द पावर 6, 6c1 6, ये माइनस है इसके माइनस, 6c2 15 हो जाएगा, 6c2 सॉल्व करेंगे ना, 6 इंटू 5, 6 माइनस 2 3 होता है, 6 माइनस 5/2 बचेगा, फैक्टोरियल 3 कर देगा, तो 15 हो जाएगा सीधे। और 6 इंटू 15, यहाँ x² है, x 4 है, तो ये माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि x² माइनस, अब यहाँ दोनों पावर सेम है, x³ और 1/x होल टू द पावर 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -6c3 का वैल्यू 20 हो जाएगा, प्लस 6c5 6c2 दोनों सेम हो जाएगा, 6c3 और 6 2 5, तो ये 6c5 जो है 15 हो जाएगा, 6c5 6 इंटू 4 और x टू द पावर -1/x टू द पावर 5, तो ये आपका 6c5 तो 6 होगा ना, यहाँ 6c4 हो गया 15x², यहाँ 6c5 -6 होगा x टू द पावर 4 प्लस 6c6 1 हो जाएगा -1 टू द पावर x। तो ये
एक्सपेंशन हो गया आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 है 1 का, रूट एक्स बाई ए माइनस रूट ए बाई एक्स होल टू द पावर 6। अब इसके एक्सपेंशन में रूट जहाँ आता है थोड़ा बच्चों को गड़बड़ लगता है कि एक्स बाई ए होल टू द पावर 1/2 है, रूट मतलब 1/2, ये पावर 6 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस ये प्लस के बाद माइनस 6c1 एक्स बाई ए। अब ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 - 1 5 हो जाएगा, 5/2, 1/2 रहेगा है, ये रूट के चलते 5/2 में लिखते जाओ जाएगा, इंटू ए बाई एक्स, एक्स बाई एक्स के पावर क्या होगा 1/2, ऐसे लिखिए, ये होगा एक्स बाई, फिर 6c2 एक्स बाई ए के पावर, ये 6 - 2 4 हो जाएगा, 4/2 ए बाई एक्स टू द पावर, यहाँ 1/2 है और ये पावर 2 यानी कि 2/2 माइनस 6c3 एक्स बाई ए 3/2 हो गया, देख रहे हैं, और ए बाई एक्स टू द पावर भी हो जाएगा 3/2, ये पावर 3/2 प्लस रूट मतलब 1/2, जहाँ जहाँ पावर है 6/3 तो ये -3 हुआ, और 1/2 पहले से रूट के चलते ये बाई 2 हो जाएगा, ए बाई एक्स पावर 3 हो गई, लेकिन रूट है तो बाई 2, ये क्लियर है। फिर हम लोग 6c4 करेंगे, तो एक्स बाई ए, देख रहे हैं 6c4 है, तो पावर इसका 2 होगा, 6c4 ना, तो 6 - 4 पावर 2/2 एंड a by x पावर 4/2 माइनस 65 x by a टू दी पावर, ये -1 हो गया, 1/2 इंटू a by x पावर 5/2 प्लस 66 a by x पावर 6/3 6/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये एक्सपेंशन तो क्लियर है, कहीं कोई टेंशन नहीं है इसमें। सॉल्व करेंगे तो 6c01 होता है, और ये x बाई ए टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि x क्यूब है, क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 6c1 6 होगा, इसका वैल्यू 6 हो गया। अब ये x टू दी पावर देखिए a टू दी पावर 5/2, यहाँ जब माइनस करेंगे तो 1/2 इसमें से माइनस हो जाएगा, पावर ऐसे x टू दी पावर, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, x के पावर 5/2 और ये पावर 1/2 है तो -1/2 हो जाएगा, तो ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, ये 2 एलसीएम हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा, तो x बाई ए का स्क्वायर बचेगा, क्लियर है, 6 इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 6c2, तो 6c2 करेंगे तो क्या आएगा, 6c2 को सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5/2 बचेगा, 6 - 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 होगा, ये 15 लिखेंगे सीधे 15, और ये तो x के पावर कितना आ रहा है, ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये देखिए ये x बाई ए 2 है, इंटू a बाई एक्स, ये 1 है, 2 कैंसिल हो गया, तो x बाई ए केवल बचेगा, एक x इसको काटेगा, एक a इसको काटेगा, तो x बाई ए हो गया, माइनस 6c3 जब करेंगे तो 6c3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 6c3 में 6 इंटू 5 इंटू 4/6 हो जाएगा, ये 20, तो 20 केवल बचेगा, और ये 3/2 दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, x के पावर 3/2 तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 6c4 आपका 15 हो जाएगा, प्लस 15 x बाई ए, ये 1 है, ये 2 है,
a बाई एक्स, अब ये बढ़ गया है इधर x बाई ए था, यहाँ से x a बाई एक्स हो जाएगा, a बाई एक्स बचेगा स्क्वायर और ये 1, तो एक बचेगा सीधे 6c माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बाई ए 2 है, ये 5 बाई 2 है, तो फिर 1, अब इसमें आएंगे ये a से अगर 1 बाई 2 कटेगा तो a बाई एक्स, ये देखना x बाई ए था, अब यहाँ a बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 65, 6 बचा, अब प्लस 6 1 हो जाएगा a बाई एक्स का होल क्यूब या 3, तो यही एक्सपेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 का 8 है, 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 5। अब इसको एक्सपेंड करना है, ये 3 टर्म में है, हमें तो एक्सपेंशन बाइनोमियल टर्म के आधार पर ही करना है, तो हम लोग 2 टर्म को यहाँ 1 प्लस 2x को y मान लेते हैं, y मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 5। अब इसको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के आधार पर एक्सपेंड कर लेंगे, तो 5c0 y है तो y टू द पावर 5 जिसे n c0 x के पावर n होता है, प्लस n की जगह पर 5 है 5c1 y टू द पावर 4 आई इंटू यहाँ x की जगह पर माइनस 3x है तो माइनस 3x स्क्वायर एक हुआ, प्लस 5c2 y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पावर 2 हो जाएगी, 5c3 ये दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 2 होता है, y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब हो जाएगा। आप अपने से भी इसको कर लेंगे, कहीं कोई अब कठिनाई नहीं है, प्लस 5c4 y का पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 1 होगा, माइनस 3x स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 5c5 माइनस 3x स्क्वायर टू द पावर 5, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जहाँ y है उसके जगह पर 1 प्लस 2x आता है, 1 प्लस 2x टू द पावर 5 हो गया, अब 15x स्क्वायर 1 प्लस 2x के पावर 4 प्लस 90x टू द पावर 4 1 प्लस 2x के पावर 4 माइनस 270x 6 हो रहा है, ये इंटू होते जा रहा है, देखिए 15, यहाँ 5c0 1 हो गया, 5c1 का वैल्यू 5 और ये 3, 5 3 या 15, ये x स्क्वायर, और y का केवल वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 2 के पावर 4, 5c2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 90 x4 और ये y क्यूब, तो y की जगह पर 1 प्लस 2x का होल क्यूब, ये x4 यहाँ रखें, 5c3 है तो ये माइनस होगा, पावर क्यूब है ऑड है तो माइनस हो गया। अब ये 5c3 भी 10 होगा, 3 के पावर 3 3 9 3 27 इंटू 10 270 और x के पावर ये स्क्वायर क्यूब 6 हो गया, y स्क्वायर यानी 1 प्लस 2x होल स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ 5c4 है, तो 5c4 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, और ये 3 3 9 3 27, तो 27 इंटू 5 4 इंटू 5 हो गया, और x स्क्वायर के पावर 4 यानी कि x8। अब यहाँ y बचा 1 प्लस 2x, यहाँ हमारा 5c5 है, तो 5c5 तो 1 होता है, अब 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 7 to 9 हो जाएगा, 3 जब आप 4 बार करिएगा तो ये 7 to 9 5 बार करिएगा 3 के पावर, तो x के पावर ये 10 हो गया, और चूंकि ये ऑड है 5 तो ये -5 माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइड। अब फिर 1 प्लस 2x टू द पावर 5 को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ेंगे, यही है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये एक्सपेंशन, इसीलिए इसको बना के सब बताया जाए। तो 5c0 प्लस 5c1 2x प्लस 5c2 देख रहे हैं 5c2 2x स्क्वायर, यही 1 को छोड़ते जाएंगे, 1 है ना यहाँ पर, तो 1 के पावर कुछ भी लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो छूटते गए 5c0 5c1 2x 5c2 2x का होल स्क्वायर 5c3 2x का होल क्यूब प्लस 5c4 2x के पावर 4 और फिर 5c5 2x के पावर 5, ये माइनस 15x स्क्वायर, यहाँ जो आया 1 प्लस 2x को फिर अब 4c0 प्लस 4c1 2x प्लस 4c2 2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4c3 2 क्यूब x क्यूब प्लस 4c4 2 4x4, तो ये इसमें आया प्लस 90x4 है, 1 प्लस 2x को तोड़ेंगे तो 3c0 प्लस 3c1 2x प्लस 3c2 2 स्क्वायर x स्क्वायर 3c3 2 क्यूब x क्यूब, यहाँ रुक जाएगा।
ये 270x6 को लेंगे तो 270 यहाँ x स्क्वायर 270x6 है ना जी, गलती है, हाँ -270x6 है, x6 है 1 + 4x + 4x स्क्वायर और प्लस 405 x⁸ हो जाएगा ये। इसी में हम लोग इंटू कर लिए हैं। यहाँ पर जो लास्ट टर्म है आपका ये 405x² 1 + 2x में 405x8 और प्लस 405 ये इंटू 2x, तो 2 से इंटू करेंगे तो 810 x9 हो गया ये, और -7 to 9 x⁸ अब इसको सॉल्व करके जो आएगा देख रहे हैं 5c0 5c1 तो 5 × 2 2x, ये 1 हो गया 1 × 2x। फिर अब ये पावर हम लोग देखने लगते हैं 5c2 है ये, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5c2 का वैल्यू कितना 10, 5 × 4 ये 10 हो गया, और ये 40x², तो ये जो प्लस 40x² है, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं तो इसमें माइनस होते जा रहा है। तो इस तरह से अब इसको पूरा सॉल्व किया गया, और सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया। तो ये एक्सपेंशन है, आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके एक स्टेप में ये आंसर आ जाएगा।